तो बच्चों, आज हम महाभारत की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं जो आपके हिंदी के सिलेबस में है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये कोशिश आप सबको पसंद आएगी और आपको समझ भी आएगा। महाभारत के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बहुत से बच्चों ने नहीं सुना होगा और बहुत से बच्चों ने सुना होगा। तो बेटा थोड़ा सा पहले इसकी कथा को पढ़ने से पहले इसकी मैं आपको ब्रीफिंग देती हूँ, आपको पता रहे कि महाभारत है क्या। बेटा ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में से एक ग्रंथ है, इसे महाकाव्य भी कहा जाता है। महाभारत महाकाव्य इसे हम कहते हैं। और इसके बारे में एक बहुत ही प्रचलित वाक्य है, एक लाइन है जो कहा गया है। प्रचलित वाक्य क्या होता है? जो लोगों ने इसके बारे में, इसको देख के समझ कर एक अपनी अवधारणा बनाई, वो क्या कि महाभारत में वो सब कुछ है जो इस जीवन में है, इस दुनिया में है। आप जितनी भी अच्छाई, बुराई, छल, प्रपंच, सत्य, असत्य, जो भी घटनाएं आप देखते हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, वो सब कुछ महाभारत में कहीं ना कहीं है। आपको महाभारत से केवल सीख लेनी चाहिए। ये हमारा एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसको आप सीखने के लिए पल पल प्रयोग कर सकते हो। जीवन में ऐसा कोई भी आपका भाग नहीं है, क्षण नहीं है जहाँ पर आप शिक्षा प्राप्त नहीं करते हो। शिक्षा तो कैसे भी पाई जा सकती है, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम पुस्तक पढ़ रहे हैं हमें तो ही शिक्षा प्राप्त होगी। आपको अपने एक्सपीरियंस से भी शिक्षा मिलती है। तो ये सब क्या है? कथा ग्रंथ आप जो भी पढ़ते हो, इसमें आपको हर स्टेप पे कोई ना कोई यहाँ पर नैतिक बात सिखाई जाती है, मॉरल वैल्यू सिखाई जाती है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में महाभारत है। अब जानते हैं कि ये लिखा किसने है। ये लिखा है बेटा जो बहुत बड़े ऋषि थे, वेदव्यास जी, उन्होंने लिखा है। और वेदव्यास जी के बारे में अभी तो आप सिर्फ इतना जानो कि वो बहुत बड़े महर्षि थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे। उनके पिताजी कौन थे? महर्षि पराशर। और उनकी माता कौन थी? सत्यवती। माता सत्यवती उनकी माता थी और महर्षि पराशर उनके पिता थे। तो ये महाभारत जिसको हम जय काव्य भी कहते हैं, ये भी याद रखना, महाभारत को हम जय काव्य भी कहते हैं। और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में भी आप इसकी चर्चा ज़रूर देखोगे। जब आर्यों का आगमन बताया जाता है, जब हमारे देश में आर्य आए थे, आर्यों का आगमन हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या हुए थे, क्या क्या चेंजेस आए थे, वो सब कुछ आप पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपको इसका जिक्र ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं आगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। किसकी देन है? अभी मैंने आपको बताया है। किसने लिखी है ये? वेदव्यास जी ने। और वो किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। अब व्यास जी के भी पुत्र थे। कौन थे? शुकदेव जी। वो अब सबसे पहले जब उन्होंने महाभारत की कथा लिखी तो उन्होंने उन्हें ही सुनाई। और पहले जो बेटा विद्या दान होता था, जो शिक्षा प्रणाली थी, वो आपको सुनाकर और आपको रटवाकर कंठस्थ करना, मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से वो याद करवा दिया जाता था। ऐसे ही चलती थी, क्योंकि लिखने वगैरह का सिस्टम इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। तो व्यास जी के पुत्र कौन थे? शुकदेव जी। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले ये कथा व्यास जी ने उनको सुनाई और उनको कंठस्थ कराई। बाद में अपने दूसरे शिष्यों को भी सुनाई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। जो मानव जाति है, अब जितने भी ऋषि मुनि थे, पहले देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाम होता था। ये सभी जो ऋषि थे वो कोई ना कोई देव के अंश भी थे। तो इन देवताओं से उतरकर जब ये मानव जाति में आई तो मानव जाति में इस कथा का प्रचार प्रसार किसने किया? किसने फैलाया इस कथा को? तो ये फैलाया महर्षि वैशंपायन जी ने। ठीक है, वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। कौन थे मौजूद? सूत जी। ठीक है, किसने किया ये यज्ञ? महाराजा परीक्षित के पुत्र। अब महाराजा परीक्षित कौन थे वो मैं आपको आगे बताऊंगी।
सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। अब ये एक सभा जो बुलाई गई, किसने बुलाई? सूत जी ने। और किन सब की बुलाई? ऋषियों की। इस सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए, चीफ गेस्ट, वो कौन बनाए गए? महर्षि शौनक। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। अब ये जो कथा है बेटा, ये कहाँ से शुरू की है आपके इस बुक में? महाराजा शांतनु से। उनके पुत्र की कहानी है ये। अब आओ देखते हैं कैसे उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। अभी जब आप कहानी को पढ़ोगे, अभी थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, पर बाद में मैं इसको बहुत ही इजी वे में फ्लो चार्ट में आपको समझा दूंगी, ठीक है? तो अभी आप सुनो। सबसे पहले जो महाराजा शांतनु हुए, कहाँ के राजा हुए? हस्तिनापुर के। अब उनके पुत्र बाद में बैठे, कौन? चित्रांगद। फिर क्या हुआ? जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर से कौन बैठे गद्दी पर? विचित्रवीर्य। अब उनके और दो पुत्र हुए, कौन कौन? धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। क्योंकि जो बड़े बेटे थे वो अंधे थे, अब राजा अंधा तो हो नहीं सकता, राजा को बहुत सारे काम करने होते हैं। तो किसे बिठाया गया गद्दी पर? किसे राजा बनाया गया? जो उनके छोटे पुत्र थे, पांडु। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कौन कौन? कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? पांडु जो राजा बने हुए थे, कुछ समय बाद किसी अपराध के कारण उनको कहाँ जाना पड़ा? वन में जाना पड़ा प्रायश्चित करने के लिए। हो सकता है उनसे कोई पाप हो गया हो। ये कहानी थोड़ी लंबी है, बट आप इसको छोटा छोटा करके समझो। तो जब वो प्रायश्चित करने के लिए गए तो उन्होंने क्या दी? अपने साथ वो दोनों रानियों को भी लेकर गए। और रानियों में कौन कौन सी उनकी रानियाँ थी? कुंती और माद्री। उन दोनों ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। अब वो जो 5 पुत्र थे वो क्या कहलाए? 5 पांडव। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। जो पांडु राजा थे उनकी भी मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। अब जो 5 पांडु पुत्र थे उनका भरण पोषण किसने किया? पहले के टाइम में वन में कौन रहते थे? सारे ऋषि मुनि। तो उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया और पालन पोषण किया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। कब सौंपा हस्तिनापुर में वापस? जब वो 16 वर्ष के हो गए। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। तो जो पांडव के पुत्र थे पांडु के, वो तो पांडव कहलाए, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो क्या कहलाए? कौरव कहलाए। तो जब उन्होंने कौरवों ने पांडवों को देखा कि ये तो बुद्धि में बहुत प्रखर हैं, बहुत बुद्धि वाले हैं और मधुर स्वभाव के हैं, सबका मन जीत लेते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे? जलने लगे उनसे। हमारे साथ भी होता है ना, हमें लगता है कि कोई हमसे बहुत अच्छा है तो ना चाहते हुए भी, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हमारे अंदर थोड़ी सी जलन आ जाती है जो कि नहीं आनी चाहिए। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया। वैर भाव बढ़ता गया से मतलब आप क्या समझे? दोनों में लड़ाइयाँ होती रही, झगड़े होते रहे। और जो पितामह भीष्म थे वो क्या थे? वो तो सभी के पितामह थे। पितामह अर्थात दादा। और ये कौन थे? उनके दादा भी नहीं थे, ये तो परदादा थे,
ठीक है। उनको समझाया और उनके बीच संधि कराई मीन्स दोस्ती करवाई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। अब कुरु राज्य कौन सा था? हस्तिनापुर। अब आदेश दिया गया भीष्म पितामह ने कि इसके 2 हिस्से कर दो आप, क्योंकि एक साथ तो ये रह नहीं सकते, ये लड़ेंगे और लड़ेंगे तो तकलीफ मुझे ही होगी, क्योंकि मेरे तो सारे बच्चे हैं। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। जो कौरव थे, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, उनको तो हस्तिनापुर दे दिया, और जो पांडव थे, पांडव पुत्र, उनको अलग राज्य दिया। अब उस राज्य का आगे चलकर क्या नाम पड़ा? इंद्रप्रस्थ। वो राज्य आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। अब दोनों को अपना अपना राज्य मिल गया तो दोनों खुश हो गए, पांडु पुत्रों को भी और धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी, जो कौरव थे उनको भी। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर आप कह सकते हो लूडो। आज के टाइम में आप लोग लूडो बोलते हो ना। उस टाइम में जो राजा महाराजा थे, क्योंकि वो बड़े धनी होते थे, वो अपनी जो वैभव पूर्ण जो जीवन शैली थी वो उसको ऐसे ही दिखाते थे। वो लोग क्या खेलते थे? चौसर खेलते थे, जिसको हम आज के टाइम में लूडो भी बोलते हैं। वो उस टाइम बहुत खेला जाता था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। पर वो आज के टाइम में लूडो तो फन में खेला जाता है, और चौसर एक प्रकार का जुआ हुआ जो बुरा है, जिस पे आप कुछ भी दाव पे लगाते हो। तो उस टाइम भी यही होता था। क्या होता था? लोग अपनी राज्य को भी दाव पे लगा देते थे, हार जाते थे, जीत जाते थे। ठीक है। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। वही चौपड़ चौसर एक ही बात है। दोनों ने खेला, दोनों के बीच एक खेल हुआ तो दोनों ने उसमें भाग लिया। और वो खेल कौन सा था? चौसर का। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। अब कौरवों की तरफ से कौन खेले? शकुनी। शकुनी कौन थे? वो कौरवों के मामा थे। वो धृतराष्ट्र की पत्नी के भाई थे। जो गांधारी जी थी, उनकी पत्नी, उनके भाई थे। उन्होंने खेला। ठीक है। और वो खेलने में बहुत माहिर थे। वो अच्छे अच्छे लोगों को भी, जो बड़े बड़े बहुत विद्वान थे चौसर में, उनको भी हरा देते थे। आप छल से समझ लो या बल से समझ लो, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। अब क्या हुआ? जब चौसर आप खेलते हो, जुआ खेलते हो, तो क्या मिलता है आपको? उसका फल तो भुगतना पड़ता है ना। जुआ तो अच्छी चीज़ नहीं है। पर जब उन्होंने खेला तो पांडव हार गए, और जब हार गए तो वो अपना राज्य भी हार गए, जो इंद्रप्रस्थ उनको राज्य मिला था। अब हार गए तो उनको क्या मिला? और 13 वर्ष का वनवास। उनको बोल दिया गया कि अब आप राज्य में नहीं रहोगे, आप वन में जाओ। और उसके बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब बेटा, अज्ञातवास क्या होता है? अज्ञातवास ये जिसमें आपको कोई पहचान ना पाए कि आप एक्चुअली में कौन हो। वनवास में आपको 12 साल तक पहचाने तो कोई बात नहीं, लेकिन जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था, उसमें आपको कोई पहचाने ना। और अगर आपको किसी ने पहचान लिया 1 वर्ष के अज्ञातवास में, तो फिर से आपको अपना सारा वापस देना पड़ेगा उनको, और दोबारा से 13 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा जब वो वनवास काट के आ जाएंगे। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। अब द्रौपदी कौन थी? वो पांडवों की पत्नी थी। उन्होंने वो 12 वर्ष का वनवास भी बिताया और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी बिताया। जब वो वापस लौटे तो जो दुर्योधन था वो बहुत लालची था। वो लालच में भर गया था। उसका मन नहीं था कि मैं इनको अपना राज्य वापस दूं। लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने कहाँ चले गए? हिमालय चले गए।
अब ये जो कहानी आपको बताई गई है बेटा, ये बहुत संक्षेप में है। ये आप कह लो पूरा एक सारांश लिखते हो ना आप, समरी, वो इस काइंड ऑफ समरी है। बट महाभारत की कथा तो बहुत बड़ी है, 1 लाख उसमें श्लोक हैं बेटा, जिससे वो रचा गया है। तो 1 लाख श्लोकों को पढ़ने के लिए आपको ये तो बहुत कम है। तो अभी आप पहले इतना समझो, आपको थोड़ी सी समरी समझ में आएगी, उसके बाद हम चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।